गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। ओके, अभी आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, चलो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे थोड़े पॉइंट समझने पड़ेंगे, थोड़ी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आ जाओ लाइन। लाइन्स मीन्स, तो लाइन का मतलब क्या होता है? अगर दो पॉइंट्स में से किसी को पास आउट करते हैं तो वो लाइन मिलती है हमें। ओके, और लाइन यहाँ से इससे ये जो पॉइंट है उससे राइट हैंड साइड इन्फिनिटिवली जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिटिवली जाएंगी। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। और लाइन को पास आउट होने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। ओके, डन। चलो, उसके बाद है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? अगर हमने यहाँ पे ये लाइन ली है, ओके, उसमें से कोई एक पोर्शन, ये पॉइंट टू ये पॉइंट, एक पोर्शन मतलब इतना पोर्शन हम लेते हैं, इतना सेगमेंट हम लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। बोलो क्लियर बेटा? डन। और उसके बाद आता है रे। रे यानी अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन उसमें से एक पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं और ये पॉइंट से हम राइट हैंड साइड ही आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटिव तक, तो उसको बोलेंगे रे। ओके, देन लाइन को हम डिनोट करेंगे लाइन ए बी, ऐसे। लाइन सेगमेंट को हम डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, और रे को हम डिनोट करते हैं रे ए बी। बोलो क्लियर बेटा? ओके, डन। चलो, उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे? तो 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे होते हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स है, वैसा हम बोल सकते हैं। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो क्लियर बेटा? ओके, डन। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स व्हाट? तो 3 और मोर देन 3 एक ही लाइन में नहीं होंगे। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट बाहर चला जाएगा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉइंट बाहर चला जाता है, अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉइंट बाहर चला जाता है। एक ही लाइन पे नहीं आते तीनों पॉइंट्स, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बोलो क्लियर बेटा? डन। पता चला? पक्का? ओके, चलो ये बात हो गई पॉइंट्स और लाइन की। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल मीन्स व्हाट? एंगल मीन्स अ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ओके, मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करता हूँ, मतलब यहाँ से एक रे लिया, दूसरा रे मैंने यहाँ से ही ऐसे ड्रॉ किया, तो एक ही पॉइंट्स में से हम 2 रे ड्रॉ करते हैं, तो उस हिसाब से अगर हमें जो फॉर्म मिलता है तो इसको हम बोलेंगे एंगल। उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल। बोलो क्लियर बेटा? डन। पता चला? पक्का? and the ray making an angle are called arms of the angle. ओके, मतलब ये जो मेकिंग रे है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल्स। बोलो डन बेटा? ओके, अभी ये एंगल हमें पता चल गया क्या है, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल है हमारे पास। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? जो एंगल 90 से कम है उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, मतलब कि 0 < x < 90। ओके, जो एंगल 90 से कम है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ओके, उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल यानी एग्जैक्ट 90। जो एंगल 90 डिग्री पे है उसको क्या बोलेंगे हम? राइट एंगल। डन। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो एंगल ग्रेटर देन 90 है, यानी 90 से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 < x < 180। ओके, बोलो क्लियर बेटा? डन। पता चला? ओके, उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। तो जिसका जो एंगल पूरा 180 है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, पूरा 180। डन। क्लियर बेटा?
पता चला, पक्का 100%। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देन उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट एंगल। तो रिफ्लेक्ट एंगल मीन्स व्हाट, तो अगर हमारे पास कोई एक एंगल है, लाइक ये हमारा एंगल है ना, तो ये जो एंगल है उसके अलावा हमारा जो मेजर हुआ ये वाला, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट एंगल। क्या बोलेंगे उसको हम, रिफ्लेक्ट एंगल। यानी अगर ये ए बी सी है तो उसके अलावा हमारा एंगल कौन सा हो गया, ए बी सी। ओके, तो उसके अलावा हमें क्या मिलेगा, ये तो रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमें कब मिलता है, जब हम पूरे 360 में से ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी, वो माइनस करेंगे, तो अब क्या हमें क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला, पक्का 100%। ओके, डन ना। तो हमने क्या पढ़ा अभी, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर एंगल्स के बारे में पढ़ा। एक्यूट एंगल है उसमें राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल उसका फॉर्मूला हमें पता चल गया, 360 माइनस जो एंगल दिया है वो, है ना। डन, जिसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है वही एंगल यहाँ पे हम लिखेंगे। बोलो ठीक है, डन। अभी आगे हमें पढ़ना है और एंगल्स के बारे में, उसमें फर्स्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट, जो दोनों एंगल, जिन दो एंगल का एडिशन, अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स है, ये भी है और ये भी है, और ये दोनों एंगल्स का एडिशन अगर 90 होगा, इसको हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, दैट मीन्स वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, वैसा हम बोल सकते हैं। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला, पक्का। और वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल, तो अगर हम कोई, ये हमने लाइन ड्रॉ की, उसमें से एक रे पास आउट करते हैं, तो उससे हमें ये दोनों एंगल्स मिलेंगे एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई का एडिशन अगर 180 होता है तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, डन, क्लियर, पता चला। और सप्लीमेंट्री एंगल से है सेम है लीनियर पेयर, उसमें भी सेम वे, एक लाइन होती है उसमें से रे पास आउट करेंगे, ये दोनों दो एंगल्स मिले हमें एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों का एडिशन कितना होगा, कंपलसरी 180, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो अगर एडिशन 180 होता है तो उसको हम दो, या तो सप्लीमेंट एंगल्स या तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, डन, क्लियर बेटा। अभी आता है एडजेसेंट एंगल्स, तो वो किसको, अगर हमें कोई दो रे दी है, वैसे एक ही ओरिजिन में से, ओके, और उसमें से तीसरी एक रे पास आउट करते हैं, तो उससे हमें जो एंगल्स मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है, वैसा हम बोल सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है वैसा हम बोल सकते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल कब बोलेंगे, जब दोनों एंगल के बीच में कोई एक कॉमन रे या कॉमन लाइन होगी, तब वो दोनों एडजेसेंट एंगल है वैसा बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल में कोई कोई मेजरमेंट नहीं है बेटा, उसमें आपको मेजर करने की या कुछ एडिशन 180 होता है, एडिशन 90 ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सिर्फ समझने के लिए डेफिनेशन में आ सकता है सिर्फ। एडजेसेंट एंगल्स मीन्स व्हाट, तो दो एंगल है, उन वो दो एंगल कब एडजेसेंट एंगल होंगे, दोनों के एंगल के बीच की कोई एक कॉमन रे या कॉमन लाइन होगी तब। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला, पक्का 100%। ओके, और अभी आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, अभी तक हमने जितने भी देखा ना, उसमें हमने क्या किया, एक लाइन ली और उसमें से रे पास आउट की। ओके, अभी हमें करना है क्या, दो लाइन लेनी है, अगर वो दोनों लाइन कोई एक पॉइंट में से पास आउट होती है, अगर वो दोनों लाइंस कोई एक पॉइंट में से पास आउट होती है, तो उसमें से हमें 4 एंगल्स मिलते हैं, और वो 4 एंगल्स में ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, यानी 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। बोलो क्लियर बेटा,
डन। सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल किसको बोलेंगे? अगर दो एंगल है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कोई एक पॉइंट में पास आउट होती है, टच इंटरसेक्ट करती है, तब ऑपोजिट जो एंगल्स है वो सेम होंगे, उसको हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। बोलो क्लियर बेटा? डन। पता चला इतना? पक्का 100%? डन ना बेटा? ओके, तो ये बात हो गई एंगल्स की। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो मैंने जैसा आपको बोला है, ऊपर मैंने क्या लिख कर क्या यहाँ पे दिखा है आपको, ऊपर नेम और उसके नीचे उसकी फिगर अकॉर्डिंग टू। ओके, तो आपको वैसा ही ये 2 टाइम्स ड्रॉ करना है। ओके, बोलो क्लियर बेटा? पता चला यहाँ पे? पक्का 100%? ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं सम्स। ओके, तो आ जाओ एक्सरसाइज 6.1, उसमें सम नंबर 1 पे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चल 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। डन। चलो, उसमें हमें क्या बोला हुआ है? इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ if angle AOC plus BOE is equal to 70 and angle BOD is equal to 40, find BOE and reflex COD। ओके, चलो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, क्या दिया हुआ है वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो फिगर हमें दी हुई है, देखो ये AB, ये CD, और यहाँ पे ये दोनों O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और एक OE दिया हुआ है। ओके, रे दिया हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है तो देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40। ओके, what we have to find? We have to find angle BOE and reflex angle COE। ये हमें फाइंड करना है। ओके, डन। चलो, सबसे पहले हमें क्या दिया हो? AOC प्लस BOE। AOC मतलब ये, BOE मतलब ये एंगल, इन दोनों का एडिशन हमें 70 दिया हुआ है, ठीक है? फिर BOD मतलब ये एंगल हमें दिया हुआ है, कितना है? 40 हमारे पास। डन। चलो, हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं जितना बोलता हूँ, जितना एक और फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फिर उससे हम कोई एक एंगल फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे BAB लाइन है, एक AB लाइन हो गई। ओके, उसमें से OCO और OE दो रे पास आउट हो रहे हैं, OC OE। ओके, तो बेटा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? ये लाइन पूरा कितना होगा? ये 180 होगा ना? पूरा टोटल एंगल कितना मिलेगा हमें? 180। और उसके साथ साथ हमें वो भी पता है कि ये जो 3 एंगल है हमारे पास, वो तीनों का एडिशन 180 होगा। ओके, डन। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180, है ना? AOC प्लस COE प्लस EOB। डन। लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे पास AOC है, EOB बेटा BOE बोलो या EOB बोलो, एंगल तो OE होने वाला है, तो EOB, तो उन दोनों को साथ में पहले ले लेते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल EOB प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180। ओके, बोलो क्लियर बेटा? डन। चलो, लेकिन इन दोनों का एडिशन हमारे पास क्या है, कितना है बेटा? 70 हमें दिया हुआ है, प्लस एंगल COE वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 180। सो एंगल COE क्या मिलेगा? ये 70 को ऑपोजिट साइड लेना पड़ेगा, सो 180 माइनस 70 110, मतलब ये एंगल हमें क्या मिला? 110। ओके, हमें क्या फाइंड करना है बेटा? देखो रिफ्लेक्स COE यानी ये एंगल, लेकिन हमें इसका रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स यानी ये पूरा,
है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो पूरे 360 में से एंगल सी ओ ई को हमें माइनस करना है ना। डन। तो क्या होगा 360, और अभी हमने सी ओ ई फाइंड करके रखा हुआ है 110, तो 110, तो मतलब हमें क्या मिला, रिफ्लेक्स सी ओ ई 250। बोलो क्लियर बेटा, ये पता चला सबको, पक्का 100%। डन ना बेटा, क्लियर। ओके चलो, तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया, अभी हमें क्या चाहिए, एंगल बी ओ ई। बी ओ ई, ये एंगल चाहिए अभी हमें, है ना, ये एंगल चाहिए ना। ओके, अभी एक काम करते हैं, हमें चाहिए ये एंगल। मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। हमने लाइन ड्रॉ की सी डी। ओके, इसमें से ओ ई और ओ बी पास आउट करता हूं, ठीक है। तो अभी आपको कुछ दिखाई दिया, फिर से क्या हुआ, बोलो। ये टोटल कितना होगा, 180 होता है ना, 180। अगर ये टोटल 180 हुआ, उसका मतलब एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180। ओके डन। लेकिन बेटा सीओई हमने अभी फाइंड करके रखा हुआ है, कितना है, 110, तो 110। ईओ बी वी हैव टू फाइंड, बेटा बी ओ ई लिखो, ई ओ बी लिखो, सब सेम। बीओडी, बीओडी हमें दिया हुआ है, कितना है, 40, तो यहाँ पे प्लस 40। ओके, इज इक्वल टू 180। चलो 110 प्लस 40, 150, प्लस एंगल बी ओ ई वी हैव टू फाइंड, इज इक्वल टू 180। डन। सो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180, ये प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस 150, 180 माइनस 150 यानी 30। सो एंगल बी ओ ई हमें कितना मिल गया बेटा, 30। बोलो क्लियर, पता चला। डन बेटा, 100%। ओके, ओके बेटा। चलो, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। पता चला ना क्या किया। चलो सबसे पहले हमें क्या, ये फिगर दी थी हमें, उसमें हमें बोला हुआ है ए ओ सी और सी ई ओ बी इज इक्वल टू, उन दोनों का एडिशन हमें 70 दिया हुआ है। फिर बी ओ डी इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। हमें बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करना है। चलो मैं एक काम करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ए बी और ओ सी ओ ई हम रे ले लेते हैं। हमें पता है ये लाइन स्ट्रेट हुई, उसका मतलब उसका एडिशन 180 चाहिए, तो हमने ले लिया 180। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, ठीक है। चलो अभी ए ओ सी और ई ओ बी का एडिशन हमें दिया है, तो उन दोनों को पहले साथ में लिया, वो एडिशन कितना है, 70, पुट कर दिया, सी ओ ई मिला। लेकिन हमें तो रिफ्लेक्स सी ओ ई चाहिए, तो रिफ्लेक्स का फॉर्मूला हमें पता है 360 माइनस सी ओ ई, तो मिल गया हमें। वैसे ही में हमने क्या किया, ये लाइन अभी ली सी डी, उसमें भी स्ट्रेट लाइन मिल गई, मतलब 180 एडिशन होगा, तो वो पुट कर दिया। बोलो क्लियर बेटा, अभी पता चला सबको। डन, क्लियर, ओके। चलो, तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम हमें बोला हुआ है, इन फिगर 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। चलो अभी जो बोला हुआ है उस हिसाब से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन एक्स वाई हो गई, ओके, वो एम एन पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये एम, ये एन ओ पे इंटरसेक्ट करेगी वो, ठीक है। बोलो क्लियर, डन। चलो अब एक काम करते हैं, इफ पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई मतलब वो 90 दिया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से परपेंडिकुलर हमने पी ले लिया, वो कितना दिया हुआ हमें, 90। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला सबको, पक्का, ओके। अभी एक काम करते हैं, फिर बोला हुआ ए रेस टू बी इज इक्वल टू 2 रेस टू 3, वी हैव टू फाइंड सी। और ए कहाँ पे है हमारे पास, बी कहाँ पे है, तो ए हमारे पास यहां पे है, ए यहां पे बी, और ये पूरा सी। डन, क्लियर बेटा। चलो हमें क्या फाइंड करना है, सी फाइंड करना है ना।
चलो एक काम करते हैं, हमें पता है जहां जहां रेशियो वहां वहां एक्स है ना, तो यहां पे हम ले सकते हैं a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3x। ओके, बोलो क्लियर बेटा। चलो अभी मैं आपको यहाँ पे अलग से एक फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमने लिया एक्स वाई, ओके। यहाँ पे ओ पॉइंट है, उसमें से एम पास आउट किया, ओ एम, दूसरा रे पास आउट किया, सॉरी वो परपेंडिकुलर है तो ऐसा पी, तो ये 90 हमें पता है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, बोलो ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एडिशन इसका क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना, 180। तो उसका मतलब एक काम करते हैं, एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स, या तो दूसरा हमारे पास था वर्टिकली, सॉरी एडिशन 180 होता है वो लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, वो भी हम लिख सकते हैं। डन बेटा, बोलो क्लियर, अभी पता चला। चलो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दो लीनियर पेयर, लीनियरली पेयर। ओके डन बेटा, क्लियर। चलो तो अभी एक काम करते हैं, एक्स ओ एम यानी बी, और बी हमारे पास कितना है 3x, प्लस एम ओ पी यानी ए, और ए हमारे पास कितना है 2x, पी ओ वाई यानी 90 इज इक्वल टू 180, 3x प्लस 2x 5x, ये सामने चला जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 90। ओके डन, सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90। चलो x को सब्जेक्ट बनाओ तो नीचे चला जाएगा, सो 90 अपॉन 5, सो x इज इक्वल टू 18, 18 5 90। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला। तो हमें b सॉरी x की वैल्यू मिल गई, तो उसको यहाँ पे पुट कर दे। सो a इज इक्वल टू 2 इंटू 18 यानी 30, 18 टू 36, और b इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 18 3 54। चलो डन, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, c चाहिए। तो एक काम करते हैं, अभी मैं ये फिगर ड्रॉ करता हूँ, देखना मैंने यहाँ पे एम एन लाइन ली और ये ओ है, उसमें से x पास आउट किया है ना। यहाँ पे देखो, ये अगर हाइड कर देते हैं तो हमें ये मिलता है एम एन और ओ एक्स। ओके, बोलो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है, लेकिन ये पूरा कितना होना चाहिए 180 है ना। तो फिर से पुट कर दे अभी, एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल टू 180, क्यू, फिर से लीनियर पेयर इक्वेशन एंगल्स। ओके डन, सो एम ओ एक्स यानी बी, एक्स ओ एन यानी सी इज इक्वल टू 180, लेकिन बी की वैल्यू हमें पता है 54, प्लस सी इज इक्वल टू 180। सो अगर सी को सब्जेक्ट बनेंगे तो 54 सामने चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 54 यानी 126, यानी एंगल सी हमें मिल गया। बोलो पता चला, पक्का 100%। कैसे फाइंड करना है, क्लियर ना बेटा, डन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, क्योंकि 3 4 5 6 नहीं करना है, वो सिलेबस में नहीं है ना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हुई। बोलो क्लियर बेटा, डन, सबको पता चला। आगे की जो थियरी वो आपको 3 टाइम्स लिखनी, ये सम्स भी आपको 3 टाइम्स करने बेटा, पूरा चैप्टर नंबर 6 आपको 3 टाइम्स करना होगा। ओके डन, क्लियर 100%। थैंक यू।